Bu topraklardan gidelim. Defolup gitmesi. Benim anne buraya taşınacak dedi. Düşünürüz evet. Allah razı olsun. Bağışlayan yüce Allah'ım. Sizinle talim malim yapılmaz. Siz kibir ateşiyle yanarsınız. Çünkü sen beysin bundan. Durun kardeşler. Yaşatan olasın diye beysin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में औराल वसूलियस के पास आता है। वसूलियस औराल को कहता है मैं सुन रहा था औराल बे। औराल वसूलियस को कहता है अगर हमारे दरमियान इत्तेहाद ना हुआ तो आप देखोगे अर्तुगरुल बहुत से सिपाहियों को लटका देगा। उसने तुर्क कबीलों का इत्तेहाद कायम कर लिया है और अगर ये इत्तेहाद न टूटा तो उनका पहला हदफ ये किला होगा। ये सुनकर वसूलियस कहता है मक्खन लगाना बंद करो, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। औराल कहता है मुझे सोना दो ताकि मैं तुर्क सरदारों को खरीद सकूं, इस तरह मैं ये इत्तेहाद तोड़ दूंगा। क्या तुम भी ऐसा ही नहीं चाहते? वसूलियस कहता है मैं क्या चाहता हूँ तुर्कों से कि वो इन जमीनों से दफा हो जाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो औराल? औराल कहता है अगर मैं चावदार कबीले का सरदार बन गया तो मैं दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लूंगा और इन जमीनों को छोड़ देंगे। इस तरह तुम भी जीत जाओगे और मैं भी। औराल की ये बात सुनकर वसूलियस सोच में पड़ जाता है और फिर ये कहते हुए हाथ आगे बढ़ाता है कि अर्तुगरुल और अलियार का मारना ही बाकी बचा है। फिर औराल भी हाथ मिलाते हुए कहता है परेशान मत हो, उनको जाल की तरफ लाना मेरा काम है और उनको खत्म करना तुम्हारा काम है। इसी दौरान तुर्गुतल अपने साथियों के साथ सुराग से निकलकर सुरंग में पहुंच जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर चावदार कबीले में दुंदार एक तरफ जा रहा होता है। इतना में गुनेली भी उसके सामने आ जाती है और कहती है खैमा खानम ने कहा है कि कलीने बनाने का करहाना अब चावदार कबीले में मुंतकिल हो जाएगा। दुंदार कहता है ये सच है और ये आपकी हिफाजत के लिए किया है। ये सुनकर गुनेली मुस्कुराने लगती है और कहती है अल्लाह आप पे राजी हो, क्या आप हमारी फिक्र करते हो? दुंदार कहता है यकीनन हम आपकी फिक्र करते हैं, इसीलिए हम सिपाहियों को जंगी तरबियत दे रहे हैं ताकि मिलकर शैतानों का मुकाबला करें। और फिर कहता है सिपाहियों को तरबियत की जरूरत है और मैं इसीलिए उधर जा रहा हूँ। फिर गोनेली कहती है मैं भी देखूंगी कि आप कैसे तरबियत देते हो। दुंदार कहता है ठीक है, दूर खड़ी होके देखती रहना। फिर वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान चावदार कबीले के मरकजी हैमे में जिरगा शुरू हो जाता है जिसमें दोनों कबीलों के जिरगे के लोग बैठे होते हैं। अलियार सबसे मुहातिब होकर कहता है चावदार और कई कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद के जश्न को मुबारक करे जो हम दोनों कबीलों के लिए बहुत सी नेमतें लाएगा। फिर अर्तुगरुल कहता है हमारे दोनों कबीलों में इत्तेहाद इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जज्बा और मकसद एक है और अब हमारे दुश्मनों को भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हम एक हैं। इंशाल्लाह अब हमारा ये इत्तेहाद दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। दूसरी तरफ सिपाहियों के तरबीती इलाके में सब सिपाही मिलकर जंगी महारत सीख रहे होते हैं। इतने में दुंदार और गुनेली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुनेली एक तरफ फासले पर होकर रुक जाती है और दुंदार आगे बढ़कर उनमें शामिल हो जाता है। दुंदार अपनी तलवार निकाल कर कहता है सिपाहियों मेरी तरफ आओ। तमाम सिपाही दुंदार की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। फिर दुंदार कहता है खड़े मत रहो, मुझ पे हमला करो। दुंदार के ये अल्फाज सुनकर सारे सिपाही आगे बढ़ते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन दुंदार एक एक करके तमाम सिपाहियों को पछाड़ देता है। फिर दुंदार एक सिपाही को तलवार से दबोच लेता है तो दुआनल आगे बढ़कर कहता है दुंदार बे छोड़ें इसको, आप जख्मी कर देंगे इसको। फिर दुंदार उसको भी पछाड़ देता है और फिर अपनी तलवार न्याम में डालकर कहता है अगर आज ये जंगी महारत हासिल करते हुए जख्मी नहीं होंगे तो कल मैदान जंग में मारे जाएंगे। ये मंजर देखकर चावदार कबीले के सिपाही नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद याजल कहता है ये तरबियत नहीं बल्कि एक अजाब है, हमारे कमांडर कुतलूजा ऐसे नहीं है। फिर दुंदार कहता है यही वजह है कि आप बोसीदा टमाटर की तरह गिर जाते हो। दुंदार के ये अल्फाज सुनकर तमाम चावदार कबीले के सिपाही बोल पड़ते हैं और कहते हैं ये तरबियत का सही तरीका नहीं है, हम कई जंगजुओं की तरह ही तरबियत लेंगे। फिर याजल कहता है हम आपके साथ जंगी महारत नहीं सीखेंगे। ये सुनकर दुंदार जज्बाती हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे देखने दो इनमें से बेहतरीन कौन है। लेकिन दुआनल पर अब्दुर्रहमान दुंदार को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान मरकजी हैमे में जिरगा जारी होता है। अर्तुगरुल और अलियार वे दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को कायम करने पर जोर दे रहे थे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है अलियार बे सिपाहियों के तरबीती इलाके में सिपाही आपस में बहस कर रहे हैं। ये खबर सुनकर सब दंग रह जाते हैं, लेकिन हज्जार मुस्कुराने लगता है और फिर अर्तुगरुल और अलियार बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान उधर तुर्गुतल अपने साथियों के साथ सुरंग से बाहर आ जाता है और फिर कहता है मैं जल्द ही अर्तुगरुल बे के पास जाकर उन्हें बताना चाहता हूँ जो कुछ हेलेना ने हमें बताया है। ये कहकर वो सब अपने घोड़ों की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ चावदार कबीले के सिपाही दुंदार से खफा हो जाते हैं और मुसलसल कह रहे होते हैं कि तरबियत इस तरह नहीं होती और उनका शोर सुनकर काफी सारी खवातीन भी वहाँ आ जाती हैं। फिर सिपाही याज कहता है ये तरबियत नहीं ये जुल्म है। दुंदार कहता है तुमने मुझे जालिम कहा और फिर उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है और दुंदार का
बाजू पकड़कर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो दुंदार? हमने सिपाहियों को तुम्हारी अमानत में दिया था ताकि तुम इनको जंगी तरबियत दो, ना कि इनको पीटो। दुंदार कहता है, भाई ना तो इनको तलवार चलानी आती है और ना ही इनको अपनी हद का पता है। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं कि इनको हद दिखाओ बल्कि इनको तरबियत दो। दुंदार कहता है, आपने सारी बात मुझ पे डाल दी है। अर्तुगरुल गुस्से से कहता है, क्योंकि तुम एक सरदार के खानदान से हो। सरदार का काम तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना होता है। अब बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस न आना जब तक तुम्हें ये बात समझ न आ जाए। ये सुनकर दुंदार वहाँ से चला जाता है। फिर अलियार अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, दुश्मन हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है और इस सूरत हाल में तुम लोगों के अंदर ये सरकशी कहाँ से आई? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर अर्तुगरुल कहता है, दोनों कबीलों के सिपाहियों के दरमियान ये पहला झगड़ा है और ये आखिरी होगा, और अब अगर दोबारा ये दोहराया गया तो सब जिम्मेदारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर अर्तुगरुल और अलियार वहाँ से वापस चले जाते हैं। उधर तुर्गुत और उसके साथी कबीले की जानिब वापस आने के लिए अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और पुरजोशी के साथ सफर तय करने लगते हैं। इसी दौरान कराचेसर किले में हेलेना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। औरतें उसे तैयार करने में मसरूफ होती हैं। इतने में वसूलियस भी वहां आ जाता है। हेलेना उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसके पास आकर कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी मुलाजमीन मुझे बहुत मेहनत से तैयार कर रही है। वसूलियस कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं शादी का इंतजार नहीं कर पा रहा। इतने में वसूलियस का एक सिपाही आ जाता है और कहता है, एक मसला हो गया है जनाब। ये सुनकर वसूलियस उसके साथ बाहर चला जाता है। वसूलियस के बाहर जाने के बाद हेलेना अपने असल रूप में आ जाती है, क्योंकि वो सब कुछ वसूलियस को दिखावे के लिए कर रही थी। बाहर आकर वसूलियस कमांडर से पूछता है, बताओ क्या हुआ है? कमांडर वसूलियस को कहता है, जिन गद्दारों ने हमारे कमांडर को कत्ल किया है वो भागने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर वसूलियस सख्त गुस्से में आ जाता है और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगता है और कहता है, कैसे भाग गए हैं वो? कमांडर बताता है कि उन्होंने अपने भेष बदले हुए थे, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचान नहीं सके। लाजमी उन्हें अंदर से कोई मदद मिली है जिसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। उधर अलियार अर्तुगरुल को कहता है, सिपाहियों की गठी तरबियत अच्छी साबित हुई है। ये जंग आलूद हो चुके थे और अब ये आपस में मुकाबला कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, ये अच्छा है, लेकिन वक्त लगेगा इनको एक दूसरे के साथ मानूस होने के लिए। मुकाबला इनको होशियार रखेगा। फिर अलियार कहता है, दुंदार ने भी अपनी बहादुरी साबित कर दी है। ये वाज़ेह है कि वो भी आपकी तरह एक बहादुर इंसान बनेगा। इतने में कुतलूजा, समसा और तुर्गुत तल्प वहाँ पहुँच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उनके साथ गले मिलते हैं। तुर्गुत तल्प कहता है, अल्लाह की मदद से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है बेम। ये सुनकर अर्तुगरुल उसे दाद देता है और उसके साथ गले मिलता है और फिर सब बैठ जाते हैं। अलियार कहता है, अल्लाह आप सबको हमेशा फतह से हमकिनार करे। फिर एक सिपाही आकर उन्हें दूध नोश करने के लिए देता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से मुखातिब होकर कहता है, बताओ क्या सूरत हाल है तुर्गुत तल्प? तुर्गुत तल्प कहता है, हमने काफिरों के कीमती कुत्तों को उनके अपने ही किले में लटका दिया है। फिर उनके कुछ आदमियों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने उनके साथ बहादुरी से निपट लिया। फिर कुतलूजा बताता है कि ओराल भी किले में मौजूद है। फिर तुर्गुत तल्प कहता है, एक और बात है कि वसूलियस निकाया से कुछ हथियार मंगवा रहा है, जिनके जरिए वो हमें इन जमीनों से निकालने की कोशिश करेगा। हथियार लेके वो काफिला कल किले में पहुंच जाएगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कुछ सोचने लगता है। इसी दौरान दुंदार एक जगह अकेला बैठा होता है तो गुनेली उसे देखकर उसके पास चली जाती है और कहती है, मैं कालीनों के करहाने में कुछ दूध लेकर जा रही थी और सोचा कि आपको भी दे दूं। दुंदार कहता है, नहीं शुक्रिया। गुनेली कहती है, आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हो, ये पी लो, आप इससे काफी ठंडक महसूस करोगे। फिर दुंदार मुस्कुराने लगता है और कहता है, ठीक है दे दो। जिसके बाद गुनेली उसको दूध डालकर देती है और फिर दुंदार दूध पीने लगता है। इसके बाद गुनेली दुंदार को कहती है, मैंने आपको लड़ते हुए देखा था, माशाल्लाह आप अच्छा लड़ते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते। ये कहकर गुनेली वहाँ से चली जाती है। फिर दुंदार कहता है, काश के अर्तुगरुल बे भी वो सब देख सकते। मरकजी हेमे में अलियार कहता है, हम वो हथियार कराचेसर किले में नहीं पहुँचने दे सकते। फिर अर्तुगरुल कहता है, कल सुबह हमारे दोनों कबीलों के सिपाही उस काफिले पर हमला करेंगे, लेकिन इस हमले की खबर पहले ओराल को मिलनी चाहिए और उसके जरिए वसूलियस को मिलनी चाहिए। फिर हकीम अर्तुग कहते हैं, मेरे ख्याल से आप ऐसा करके कबीले के गद्दार का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वसूलियस को यह एहतियाती तदबीर अख्तियार कर सकता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, इसीलिए हम हमले की खबर अलियार बे के सिपाहियों को सुबह बताएंगे। इस तरह जब तक वसूलियस तक खबर पहुंचेगी तब तक हम हमला कर चुके होंगे। फिर अलियार कहता है, इस तरह हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि ओराल तक खबर पहुंचाने वाला कुत्ता कौन है। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से मुखातिब होकर कहता है, आप कराचेसर किले जाने वाले रास्ते पर नजर रखना और उस आदमी का पीछा करना जो ओराल को खबर देने जाएगा। ये कहकर सब खड़े हो जाते हैं और अर्तुगरुल अलियार से मुखातिब होकर कहता है, अब हमें इजाजत दें अलियार बे, ताकि सूरज गुरूब होने से पहले हम अपने कबीले वापस पहुंच जाएं। ये कहकर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। इसी दौरान गुनेली दूध लेकर हैमा खानम के पास पहुंचती है। हैमा खानम दूध पीकर उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर गुनेली हलीमा और असलहान को भी दूध की पेशकश करती है, लेकिन वो दोनों पीने से इनकार कर
कर देती है। फिर गुनेली हैमा हनम से मुखातिब होकर कहती है, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपकी हिदमत का काम करना चाहती हूँ। हैमा हनम कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे हमेशा तुम जैसी मेहनती खातून की जरूरत होती है। फिर हैमा हनम तमाम खवातीन को मुखातिब करके कहती है, आप सब ये जान लें कि आपसे गुनेली मेरी मामने हुसूसी है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती है, जबकि गुनेली खुश हो जाती है। उधर कारा चैसर किले में चोलपन रात को हेलेना के कमरे में जाती है और फिर उसे कहती है, कभी ये कमरा मेरा हुआ करता था जब मेरे बाबा गवर्नर थे। हेलेना कहती है, तो आपकी इस कमरे से अच्छी यादें वाबस्ता हैं। चोलपन कहती है, अच्छी नहीं बुरी। मेरे बाबा ने तुर्कों को कुछ जमीन मवेशी चराने के लिए दी थी और इस वजह से शहंशाह ने उन्हें कत्ल करवा दिया था और उस हमले की सरबराही तुम्हारे बाबा कर रहे थे। लेकिन तुम ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। हेलेना कहती है, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके बाबा के साथ जो भी हुआ। फिर चोलपन कहती है, तुम्हारे लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और मैं तुम्हारी शादी में जरूर शिरकत करूंगी। ये कहकर चोलपन वहाँ से चली जाती है। उधर हैमा हनम दुंदार को समझा रही होती है कि अर्तुगरुल आपका बड़ा भाई है, वो एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, उसकी बातों का बुरा मत मनाओ। दुंदार कहता है, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा, अब मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर दुंदार खड़ा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल हैमा हनम से कहता है, वालिदा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर हैमा हनम वहाँ से अंदर चली जाती है और फिर हलीमा सुल्तान को जाकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही कि दुंदार ने सिपाहियों के साथ ऐसा क्यों किया। हलीमा सुल्तान कहती है, मैं जानती हूँ वालिदा कि उसने ऐसा क्यों किया है। हैमा हनम कहती है, बताओ मुझे खुदा के लिए। हलीमा सुल्तान कहती है, दुंदार एक लड़की के इश्क में पागल हो गया है, इसलिए उसने ये किया है। हैमा हनम पूछती है, कौन है वो लड़की। हलीमा सुल्तान बताती है कि चावदार कबीले की गुनेली खातून। हैमा हनम कहती है, वो एक अच्छी लड़की, अल्लाह करे हमें अच्छे दिन देखने नसीब हों। फिर हलीमा सुल्तान कहती है, लेकिन वालिदा एक और बात है, गुनेली खातून हज्जार बे की बेटी है जो ओराल का एक खास आदमी है। ये बात सुनकर हैमा खातून परेशान हो जाती है। इसी दौरान अर्तुगरुल बाहर दुंदार को समझाते हुए कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब उन माओं के बेटे हैं जिन्होंने उन्हें शहीद होने के लिए परवान चढ़ाया है और अब अगर हम भी उन पर जुल्म करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। फिर दुंदार कहता है, लेकिन आपने मुझे सबके सामने डांट कर शर्मिंदा कर दिया है। फिर अर्तुगरुल कहता है, जब तुम्हारा रवैया सिपाहियों के साथ ऐसा होगा तो तुम्हें राह रास्त पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। होश में आओ दुंदार, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर अर्तुगरुल पूछता है, कोई और मसला भी है तुम्हारे साथ। दुंदार बताता है कि मैं कबीले में रहकर उकता गया हूँ, मैं आपके साथ जंग पे जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, कल तुम भी हमारे साथ चलना। अगर तुम सिपाहियों को गिराने के लिए बेचैन हो तो कल काफिरों को गिराना, अपने सिपाहियों को नहीं। ये सुनकर दुंदार भी मुस्कुराने लगता है। फिर अर्तुगरुल उठकर दुंदार को दाद देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन चावदार कबीले में याज अल्फ हज्जार के पास जाकर कहता है, अलियार बे हमला करने वाले हैं। ये सुनकर हज्जार हैरान हो जाता है और खड़ा होकर कहता है, कहाँ हमला करने वाले हैं और मुझे इस सब का क्यों नहीं इल्म हुआ। याज अल्फ कहता है, वो निकाया से आने वाले एक काफिले पर हमला करने वाले हैं और इस बारे में मुझे भी अभी ही मालूम हुआ है। फिर हज्जार कहता है, तुम फौरन जाओ और ओराल बे को इस बारे में बताओ। ये सुनकर याज अल्फ वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।